750 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाली इस दुनिया में तुम अकेले क्यों हो? 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस देश में तुम अकेले क्यों हो? करोड़ों की भीड़ वाले इस स्टेट में तुम अकेले क्यों हो? जहां नजर घुमाओ वहीं पर लोगों की भीड़ नजर आती है, जहां पर भी नजर घुमाओ वहीं पर लोगों का शोर सुनाई देता है, पर फिर भी तुम अकेले हो। ऐसा क्यों है दोस्त? क्यों है ऐसा? कभी सोचा है इस बारे में कि क्यों आप अकेलापन महसूस करते हैं? आपको लगता होगा ना कि यार मैं बहुत अकेला सा हूं। बेशक मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक पूरी भीड़ मेरे साथ चल रही है, पर फिर भी मैं अकेला हूं। कोई मुझे समझ नहीं पा रहा। मैं अपने दिल की बात कहूं तो कहूं किससे? और ये स्थिति हर उम्र के इंसान के साथ हो रही है, फिर चाहे वो एक 15 साल का बच्चा हो या 55 साल के कोई दादाजी हो। हर किसी को ये अकेलापन महसूस हो रहा है, खाए जा रहा अकेलापन। क्यों हैं आप अकेले? इसी बारे में आज हम बात करेंगे, पर उससे पहले अपने ही चैनल सुपरहिट जिंदगी को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर रात में आप हमारा ये शो सुन रहे हैं तो बस आंखें बंद कीजिए और चलिए इस खूबसूरत सफर पर हमारे साथ। मेरा नाम आर्यन है, ये याद रखना। वैसे इस अकेलेपन से जुड़ी हुई ओशो की एक कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, वो मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। ओशो कहते हैं कि ये अकेलापन, अंधेरा, ये उदासी, ये घुटन, द्वार तो बंद हैं, भीतर किस तरह झांके किरण। बंद दरवाजे जरा से खोलिए, रोशनी के साथ हंसिए बोलिए। मौन पीले पात सा झर जाएगा तो हृदय का घाव खुद भर जाएगा। काफी गहरी बातें कही हैं ओशो ने, इसके बारे में हम बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको निदा फाजली साहब का एक शेर सुनाता हूं। एक महफिल में कई महफिलें होती हैं शरीक, एक महफिल में कई महफिलें होती हैं शरीक, जिसको भी पास से देखोगे अकेला होगा। कमाल की बात कही ना, जिसको भी पास से देखोगे अकेला होगा। चलो किसी और को क्यों, अपने आप को देख लो। क्या खुद को कभी अकेलापन महसूस नहीं होता? होता होगा, जरूर होता होगा। ये जो अकेलापन है कई बार आपको नकारात्मक विचारों के दलदल में धकेल देता है, और कई बार ये अकेलापन सृजन भी कर देता है। जो व्यक्ति अकेले रहते हैं, थोड़ा कम बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंट्रोवर्ट, राइट। और इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं, अक्सर हमारे समाज में हम उनको समझते हैं यार ये लोग तो कटे कटे से रहते हैं, ये लोगों से जुड़ते नहीं हैं। पर ऐसा नहीं होता, वो जुड़ना चाहते हैं और वो जुड़े हुए भी होते हैं, पर उनका जुड़ाव कहीं और होता है। अच्छा, जब मैं ये बात कर रहा हूं तो कई लोग इसको ऐसे समझ रहे होंगे कि नहीं यार, मेरे पास तो मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरा बॉयफ्रेंड है, या मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, सब तो है, अकेलापन कहां है? ये भी ठीक है। जरा सोचिए कि अभी मैंने जितने भी रिश्तों के नाम लिए, ऐसा कोई शख्स है इस दुनिया में जिसके पास ये रिश्ते ना हो? ये वो रिश्ते हैं जो कि आपको जन्म के साथ ही मिल जाते हैं और आपके साथ रहते हैं। हाँ, ये टॉपिक अलग है कि आपका उन रिश्तों में व्यवहार कैसा है, वो प्रेम से आपके साथ में है या फिर दुख दर्द में। कई बार यही नजदीकी रिश्ते बहुत बड़ा बोझ बन जाते हैं आपके ऊपर। ये रिश्ते कई बार आपको अपने सपने पूरे नहीं करने देते। कई बार ये रिश्ते आपके ऊपर ऐसा बोझ बनते हैं कि आप इस बोझ के तले ये भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। होता है ना ऐसा? अब यहां पर सवाल ये उठकर खड़ा हो जाता है कि अगर ये रिश्ते मेरे अपने हैं तो इनके प्रति जिम्मेदारियां भी मेरी होंगी। मैं इनको छोड़ कैसे दूं? कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आपके परिवार के साथ रिश्ते कैसे हैं, कैसा व्यवहार होता है आपके साथ, पर अपेक्षाएं आपसे ये जरूर की जाएंगी कि आप एक आदर्श बेटा या बेटी की तरह व्यवहार करें। कोई भी अगर महिला हमारा शो सुन रही हैं तो उनको भी मालूम होगा कि आपके सास ससुर आपसे कैसा भी व्यवहार करें, पर आपसे हमेशा यही अपेक्षा की जाती है कि आप हमेशा
संयमित और अच्छा आचरण करें। काफी विरोधाभासी होती है हमारी ये दुनिया। बहरहाल, जब भी हम रिश्तों की इस बनावट में उलझ जाते हैं जहां पर रिश्ते हमसे बस चाहते हैं और देने के नाम पर कुछ नहीं होता, वहां पर इंसान को बहुत ज्यादा खालीपन महसूस होने लगता है। कई बार तो ये भी होता है कि सब कुछ होता है, सब बढ़िया चल रहा होता है, आप अच्छा कमाते हैं, अच्छे परिवार में पैसे हैं, आप अगर शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, माँ बाप अच्छे हैं, सब बहुत बढ़िया, पर फिर भी लगता है कि कहीं पर कुछ तो है जो कि कमी बाकी रह रही है ना? और वो जो कमी है वो आपको खालीपन महसूस करवाती है। और ये खालीपन मतलब कि आपको लेकर के जाता है अकेलेपन में। अकेलेपन में ज्यादातर लोगों के दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते हैं और फिर एक ऐसा भंवर बनता है जिसमें वो डूबते चले जाते हैं। वैसे एक और बात मैं कहूं कमाल की, इंसान स्वभाव से अकेला नहीं रहना चाहता। इंसान चाहता है कि वो जुड़े, इंसान चाहता है कि वो किसी से प्रेम करे, उसे कोई प्रेम करे, उसके पूछने वाले, उसके चाहने वाले हों उसके इर्द गिर्द। पर चाहतें कब पूरी होती हैं और यहीं से परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और शुरू हो जाता है वो खेल जिसमें पढ़कर इंसान अपने स्वभाव को भूल जाता है। इंसान एक बार किसी से जुड़ने की कोशिश करता है, फिर उसका दिल टूट जाता है, और जब दिल टूट जाता है तो फिर इंसान डिटैच होने लग जाता है, लोगों पर भरोसा नहीं कर पाता और अकेलेपन की गली में मुड़ जाता है। ओशो ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं। ओशो कहते हैं कि तुमने अपने को अकेला मान रखा है, अलग मान रखा है, इससे तुम पीड़ित हो। आइए कुछ रोज कोलाहल भरा जीवन जिए। जरा सी बात है ये, पर कितनी गहरी बात है। जब आप एक रिश्ते में होते हैं और आप अकेले हो जाते हैं तो फिर आपको बहुत बुरा लगता है, आप पूरी दुनिया से अलग हो जाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि आपने अपने आप को अकेला मान लिया है। अब अगर आप अपने आप को अकेला मानेंगे तो किसी से कैसे जुड़ पाएंगे? अगर पिछले किसी बुरे रिश्ते में आप रहे हैं जहां पर आपको बहुत दर्द का एहसास हुआ है, बहुत पेनफुल जिंदगी आपने जी है, और उन्हीं अनुभवों को लेकर आप किसी और से जुड़ना चाहते हैं और आशंकित रहते हैं कि सामने वाला भी यही ना कर दे, तो फिर इस परिस्थिति में क्या होगा? यह होगा कि सामने वाला कैसा है वो तो बाद में पता चलेगा, पर क्योंकि आप उसे शक की नजरों से देख रहे हैं तो यहां पर परेशानी हो सकती है। आप उस इंसान में प्रेम तो बाद में, पहले दूसरी सारी नकारात्मक चीजें खोजने लग जाएंगे। आपकी कोई एक्स रही होगी या आपका कोई एक्स रहा होगा, जो भी होगा आपकी पिछली जिंदगी में, आप उससे सिमिलैरिटी ढूंढेंगे इस इंसान की, जिससे कि आपको पता चले कि ओ ये तो रेड सिग्नल है, नहीं 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 नहीं, उसने भी ऐसा किया था, वो छोड़ के गई थी या गया था तो ये भी ऐसा ही करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर इंसान अलग अलग होता है। रिश्तों के लिए भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर आप अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, अकेला अकेला आपको लग रहा है, तो मत अकेले रहिए। लोगों पर भरोसा रखिए, प्यार करना सीखिए, जुड़िए लोगों से। ईश्वर ने बनाया ऐसा है मनुष्य को। वो कहते भी ना अंग्रेजी में कि मैन इज अ सोशल एनिमल। हमको एक समाज चाहिए। हाँ, इस पर बात हो सकती है कि वो समाज कैसा होगा। कुछ लोग समाज में रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं, गिने चुने होते हैं जिनकी सराउंडिंग्स बहुत पॉजिटिव होती है और भलाई चाहती है। पर अमूमन क्या होता है? अमूमन ऐसे ही होता है। कुछ लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं, कुछ आपका भला चाहते हैं, कुछ आपसे जेलसी रखते हैं, कुछ आपका बुरा चाहते हैं, और ये आप ही के साथ नहीं हो रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बस आपके साथ हो रहा है तो ऐसा नहीं है, गलत सोच रहे हैं आप। ऐसा हर किसी के साथ होता है कि उनके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे इकट्ठे हो चुके होते हैं जो कि उनका भला नहीं चाहते। अब यहां पर अगर आप कमजोर हैं
डरपोक हैं तो आप क्या करेंगे? आप विड्रॉ कर लेंगे अपने आप को, पीछे हट जाएंगे, नहीं जाएंगे उस प्रेम की गंगा में डूबने के लिए जहां पर बहुत सारे रिश्ते हैं, मुस्कुराहटें हैं, लोग हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, पर नहीं, आप डर जाएंगे और पीछे हट जाएंगे और यहां पर आप अवसाद से ग्रसित हो सकते हैं। आप अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं, और अगर आप अकेलेपन का शिकार हो गए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि किसी के लिए भी नहीं होगा। तो ऐसे ना करें, लोगों से जुड़ना सीखें, लोगों पर भरोसा करना सीखें। पर यहां पर सवाल यह आ जाता है कि लोगों पर भरोसा करो, लोग दिल तोड़ देते हैं। ठीक है, माना कि लोग दिल तोड़ देते हैं, लोग फायदा उठा लेते हैं, पर आपको क्या करना है? रिश्ते बनाने हैं तो भरोसा करना होगा। आपको ना तो इतना ज्यादा शकी होना है कि हर चीज में आप नेगेटिव चीजें ढूंढने लग जाएं, और ना ही इतना ओवर पॉजिटिव होना है कि हर चीज में बस अच्छाई 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 देखते रहें। नहीं, ऐसा ना करें, बिल्कुल ना करें। राइट? अपने आंख कान खोल कर रखिए। अगर पहले कोई आपको दुख देकर गया है तो ये व्यक्ति भी आपको दुख देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पर हां, ये भी जरूरी नहीं है कि ये व्यक्ति आपके लिए बहुत अच्छा चाहता है और आपको खुशियां देगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो आपको बीच में रहना है, ना तो ज्यादा पॉजिटिव और ना ही ज्यादा नेगेटिव। राइट? ओशो की और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बताता हूं। ओशो कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए इस विराट से अपने आप को जोड़ें, इन पंछियों की चहचहाट से जोड़ें, इन वृक्षों के फूलों से जोड़ें, इन चांद तारों की किरणों से जोड़ें। बंद दरवाजे जरा से खोलिए, रोशनी के साथ हंसिए, बोलिए। क्या बात कही है! इतनी बड़ी प्रकृति है, इतनी बड़ी प्रकृति है, और आप उससे जुड़ना नहीं चाहते। यह तो सरासर नाइंसाफी है। कभी प्रकृति की गोद में जाकर बैठ जाइए। हम और आप अक्सर वीडियोस देखते होते हैं पहाड़ों की, नदियों की। वाह, क्या शांति है ना? आराम से बैठे हुए कहीं पहाड़ में, हाथ में चाय है। या आजकल की जनरेशन में तो लोग मैगी को बहुत ज्यादा बोलते हैं। वैसे मैं भी इसी जनरेशन से हूं, पर मेरा मतलब है ये जो रील्स वाली जो दुनिया है, वहां पर लोग मैगी ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो बस ऐसा ही है कि आपको बस सुकून चाहिए। आप प्रकृति से जुड़िए, पहाड़ों से जुड़िए, पंछियों से जुड़िए, नदियों से जुड़िए। आपको हो सकता लगेगा कि यार ये क्या मैं कविताओं वाली बातें कर रहा हूं, ये बस पोइट्री में अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं लगता। ठीक है, मान लेता हूं आपकी बात। तो चलिए ऐसे देख लेते हैं कि जो लोग राइटर होते हैं, लिखते हैं बहुत अच्छा, है ना, और उनके बारे में अक्सर एक आम धारणा यह है कि उनको लिखने के लिए क्या चाहिए? शांत सी जगह चाहिए, कहीं पहाड़ में हो या दरिया किनारे हो। क्यों चाहिए भाई? ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि ये सब आपको जोड़ते हैं, आपकी वाइब्रेशंस को मैच करते हैं। यकीन मानिए ऐसा होता है, आपकी वाइब्रेशंस मैच होती हैं इन सारी चीजों से। जब आप पहाड़ पर जाते हैं, एक अथाह शांति होती है। दरिया किनारे बैठते हैं तो जो पानी बह रहा होता है उसका अपना एक संगीत होता है। और प्रकृति के पास आप जब भी जाते हैं तो पर्यावरण में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो अपना जीवन जी रहे होते हैं। आप देखिए, क्या वो कभी अपने आप को अकेला फील करते हैं? नहीं करते, क्योंकि वो अपने स्वभाव के अनुसार जी रहे होते हैं। कछुआ बहुत स्लो चलता है तो वो चलता है, खरगोश भागता है तो वो भागता है, पंछी उड़ते हैं तो उड़ते हैं, सब अपने एक चक्र में जी रहे हैं। तो आप क्यों अपना चक्र तोड़ना चाहते हैं? आप क्यों उम्मीदों से धराशायी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अकेलापन चुन लेते हैं? मत कीजिए ऐसा। अगर आप एक ऐसी दुनिया में जीना चाहते हैं जहां पर सिर्फ आप हो, तो वो दुनिया चाहे सोने की भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? आपको एक ऐसी दुनिया में रहना होगा जहां पर आप हैं,
कुछ आपके अपने हैं, कुछ आपके सपने हैं, कुछ आप करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, और फिर आप उड़ना चाहते हैं। यहां पर आपको मेरी बात थोड़ी विरोधाभासी लग रही होगी कि फिर से वही बात आ गई ना, कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। बेशक आप एकदम निष्क्रिय होकर नहीं जी सकते कि आपको कुछ करने नहीं है, बस बैठे हुए नहीं, करना है, कुछ पाना भी है। बस उन भावनाओं को अपने ऊपर इतना ज्यादा अटैक नहीं करने देना है कि आप भूल जाएं कि आप कौन हैं। किसी भी चीज को अपने जीवन से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। इंपॉर्टेंट आप हैं, इंपॉर्टेंस आपकी है, राइट? तो कोई भी आपका लक्ष्य है, कोई भी आपका सपना है, आप उसको पाना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, जी जान से जुट जाइए, उसको हासिल कर लीजिए, पर इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि आप भूल जाएं कि आप कौन थे। तो इसलिए अकेलापन जब भी आपको लगता है तो उसके कई कारण होते हैं। उन कारणों में यह होता है कि कोई आपका दिल तोड़कर गया है। उन कारणों में यह भी होता है कि आपकी किसी से उम्मीदें बहुत थीं और आपकी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। तो अगर ऐसा हो रहा है तो किसी भी व्यक्ति के मन में अकेलेपन का ख्याल आ जाएगा। और मैं तो ये भी कहता हूं कि इंसान चाहकर अकेला नहीं होना चाहता, परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वो इंसान हार मान जाता है और अकेलेपन की ओर मुड़ जाता है। पर आपको अकेले नहीं होना है, आपको जुड़ना है। यहां पर जब मैं जुड़ने की बात कर रहा हूं तो बड़े बड़े ज्ञानी जो बात कहकर गए हैं, खुद से जुड़ो, अपने आप से जुड़ो। जब आप अपने आप से जुड़ेंगे तो ट्रस्ट मी, वंडर्स होंगे, वंडर्स। आप अपनी क्षमताओं को पहचान पाएंगे, आप उन लोगों को भी पहचान पाएंगे जो आपसे मतलब के लिए जुड़े थे। आप रिश्तों को जान पाएंगे कि कौन सा रिश्ता आत्मीय है और कौन सा रिश्ता सिर्फ आपकी सफलता पर टिका हुआ है। आप जान पाएंगे कि आप कौन हैं, आप लोगों की नजरों में कौन हैं और आप अपनी नजरों में कौन हैं। ये सब आप जान पाएंगे। बस करना यह है कि आप खुद से जुड़ें। और जब बात होती है खुद से जुड़ने की तो यह प्रश्न उठता है कि यार खुद से कैसे जुड़ें? अपने बारे में सोचने लग जाएं, फिर तो लोग आपको कहेंगे कि अरे यार ये इंसान तो बड़ा मतलबी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलबी होना और खुद से जुड़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप खुद से जुड़ें। अपना भला सोचने में कोई बुराई नहीं है। अपनी बेहतरी के लिए काम करते रहने में कोई बुराई नहीं है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप ही को करना होगा। ट्रस्ट मी, आप ही को करना होगा। अगर आप ये सब करेंगे तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। खुद से जुड़ेंगे, खुदा से जुड़ेंगे और ईश्वर आपको वो शक्ति देगा कि आपको पूरी दुनिया बड़ी खूबसूरत लगने लगेगी। सच में मैं मानता हूं कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा झूठ है, फरेब है, लोग आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, सब कुछ है, पर फिर भी जीवन एक बार मिला है और इसको अच्छे से जियो। खुद से जुड़ो, खुद पर भरोसा रखो। इमोशंस लेस नहीं, इमोशंस के साथ जियो। बस उसको कंट्रोल करना सीखो। जीरो पर खड़े हो जाओ, शून्य की स्थिति में रहो। वो कहते हैं ना कि ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। बस जब आप मध्यम मार्ग अपनाएंगे तो फिर सही रास्ते पर आप चलते चले जाएंगे। ट्रस्ट मी, वो ज्ञान की रोशनी, वो खुद से जुड़ना आपको सही रास्ता दिखा देगा कि आपको कहां जाना है। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं जा रहा हूं कि इस अकेलेपन को आप समझेंगे, दूर करेंगे, नकारात्मक नहीं होंगे, ना ही औरों के प्रति और ना ही अपने खुद के प्रति। राइट? पॉजिटिव रहेंगे और आगे भी लोगों को पॉजिटिव करते रहेंगे। आज का सफर यहीं पर खत्म करता हूं, पर उससे पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खास करके उन लोगों को जिनको रात में नींद नहीं आती है अच्छी। उनको कहें कि हमारा वीडियो आप रात में आराम से सुने, ट्रस्ट में बहुत अच्छी नींद आने वाली है। सो जाएं कुछ पॉजिटिव सुनते हुए, जिससे कि आपका अंतर्मन कुछ अच्छा सोचे, और अच्छा सोचेगा तो अच्छा फलित भी होगा जीवन में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और बने रहें आपके अपने ही चैनल सुपरहिट जिंदगी पर। मेरा नाम आर्यन है, ये मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। देखने के लिए शुक्रिया।